हेलो स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स में हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक को करना है विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एडी, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। कल हमने एडी का बिहेवियर स्टडी किया था, उसका शेड्यूल एंड डायग्राम के थ्रू एडी को समझा था। एडी क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड हमारी टोटल डिमांड होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स को हमें स्टडी करना है। इसके कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी एंड दी ओपन इकोनॉमी में। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी में भी टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी कौन सी होती है? टू सेक्टर इकोनॉमी होती है। नाम से ही क्लियर है, क्लोज, यानी कि जिसका दायरा बंद है बिल्कुल, जहाँ पे कोई तीसरा एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी हमारी आएगी इसमें। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि देश के अंदर ही अंदर जो चीज़ है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में क्या होगा? देश के बाहर का भी आ जाएगा। ये आप पहले कर भी चुके हैं, सेक्टर वाइज आपका आया था। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एक तो आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी आती है और एक आपकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी आती है। और ओपन इकोनॉमी में आपका क्या आता है? फोर सेक्टर। नेशनल इनकम में ये चीज़ें पहले आ भी चुकी हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका टू सेक्टर में रहेगा कंजम्पशन। आपके चार खर्चे होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड करवाया था नेशनल इनकम में, तो उसको मैं आपको चार चीज़ें मैंने क्या करवाई थी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर से। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे चार होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, देखो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और थर्ड हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, ठीक है। एक्स या एम आप कुछ भी ले लीजिए। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम बात करें, जो पूरा चैप्टर हमारा जिसके ऊपर चलेगा वो है टू सेक्टर इकोनॉमी, सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। अगर हम थर्ड सेक्टर को ऐड करते हैं, डेट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। और फोर्थ यानी कि ओपन इकोनॉमी हो जाएगा अगर हम फोर्थ को ऐड करें। ओपन का मतलब दूसरा देश भी हमारे साथ मिल रहा है। तो आज हम पहले क्लोज्ड इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके दो हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम टू सेक्टर को करते हैं। इसमें आपका क्या है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को लेके चलेंगे। चार ही लोग होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट या बाहर के लोग। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में आते हैं आपके हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। स्पेसिफिकली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे आपका हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन करता है। और प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेजर्स डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमें कंज्यूमर गुड्स की डिमांड्स बताता है। प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें प्रोड्यूसर गुड्स की बताता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन का पता चलता है। तो ये टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अगर मैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करूँ तो उसमें कौन ऐड हो जाएगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें क्या होता है? पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज ए होल। जब गवर्नमेंट कोई खर्चा करती है, जैसे गवर्नमेंट आपको पता है जो ये फ्री राशन वगैरह मिलते हैं, बीपीएल फैमिलीज के राशन कार्ड वगैरह होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट भी तो खरीदती है ना चीज़ें, तो गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, इसलिए गवर्नमेंट को भी हमें ऐड करना पड़ता है। अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, तो गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो सी प्लस आई प्लस जी। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में कौन आ जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर के देश आ जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी मैटर करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड को। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे। इन्होंने कहा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट करते हैं क्या? गुड्स, डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऐड होती है किसमें? एडी में। और इम्पोर्ट माइनस होती है। तो वाइल एक्सपोर्ट एडी को बढ़ाती है और इम्पोर्ट एडी को कम करती है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि इम्पोर्ट का मतलब है हमारी प्रोडक्शन का कम होना, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट को प्लस और इम्पोर्ट को क्या करते हैं? माइनस। कल हम अपना, तो एडी ध्यान रखना, एडी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर।
कल हम अपना कंजम्पशन फंक्शन करेंगे। अभी आपको इस चैप्टर के ये 2 टॉपिक अच्छे से करने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, और फर्स्ट टॉपिक में आपको ध्यान होगा मैंने आपको एडी का मीनिंग बताया था। एडी का मीनिंग के बाद आपको इसका शेड्यूल बताया गया था। इनकम 0 से स्टार्ट होती है और एडी एक फिक्स्ड होता है, ये आपका ऑटोनोमस के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम सी बार कहते हैं। ये कंजम्पशन फंक्शन नेक्स्ट आप टॉपिक में समझेंगे सी बार का मतलब, ठीक है। आपको इसमें 20-20 का गैप है, इसमें 5-5 का गैप है, इसका गैप हमेशा ज़्यादा होता है, इससे ध्यान रखना। फिर कर्व में आपको बताया गया था नीचे इनकम आती है, यहाँ पे आपका एडी आता है। 2 सेक्टर के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम को बनाते हैं। एक हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस होती है वाई की, इनकम की, हमेशा ये लाइन ऑफ रेफरेंस इनकम लाइन ऐसे ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा, और कंजम्पशन लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।